पिछले संडे जब हम ये अपने ईबीसी चर्च में थे तो वहाँ पे एक छोटे बच्चे का डेडिकेशन हो। यहाँ पे हर जगह हम देखते हैं, हमारी कलीसिया में भी, जीएफआई कलीसिया में भी, जब कोई नया शख्स, नया बच्चा जब प्रभु की ओर से दिया जाता है और हम क्या करते हैं, कुछ दिनों बाद उसका कलीसिया में आके क्या करते हैं, डेडिकेशन करते हैं, है ना। और उसका अच्छे से स्वागत करते हैं और परमेश्वर के नाम से हम उसको क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं, प्रार्थना करते हैं उसके ऊपर। जो पास्टर होते हैं, जो कलीसिया के जो अधिकारी जो लीडर्स होते हैं, वो सब मिलकर क्या करते हैं, जो प्रार्थना करने वाले उस बच्चे को क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं और फिर उसको परमेश्वर के हाथ में हम सौंप देते हैं। तो यही हम हर जगह देखते हैं, चाहे जीएफआई की कलीसिया हो, चाहे दूसरी कलीसिया हो, दुनिया में हर जगह में जब एक नया व्यक्ति जब इस दुनिया में आता है तो हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से हम उस पर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, फर्स्ट सैमुएल पहला अध्याय उसका 11 वचन। फर्स्ट सैमुएल उसका पहला अध्याय उसका 11 वचन। यदि किसी को मिला है तो पढ़ सकता है, नहीं तो मैं पढ़ लूंगा। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसका 11 वचन। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, तब तक आप 26 to 28 आप खोज के रखिए। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय मैं 11 पढ़ूंगा और कोई ना कोई 26 या 28 आप निकाल के रखें। सो पहला शमूएल उसका पहला अध्याय 11 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, यहाँ पे क्या लिखा है, पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। यहाँ पे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जब पूरा अगर हम ये चैप्टर हम जब पढ़ते हैं तो हन्ना क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है, बहुत जोर जोर से प्रार्थना कर रही है, रो रो कर प्रार्थना कर रही है, अपने एक पुत्र परमेश्वर से क्या करे, पुत्र वरदान मांग रही है और मन्नत मांग रही है कि परमेश्वर यदि आप मुझे बेटा देंगे तो मैं उसको आपकी भवन के लिए, आपके कार्य के लिए, आपकी सेवकाई के लिए मैं समर्पण करूंगी। जब उसने ये मन्नत मांगी परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने उसको एक बहुत ही प्यारा बेटे से क्या किया, ब्लेस किया। परमेश्वर ने क्या किया, उसको ब्लेस किया। उसने मन्नत मांगी और आगे जब हम पढ़ते हैं उसके जीवन में परमेश्वर ने जब उनको एक बच्चे के द्वारा ब्लेस किया, उसका नाम क्या रखा गया, शमूएल रखा गया। और वो कहां पे पला बड़ा, उसके वायदे के अनुसार, उसके मन्नत के अनुसार वो परमेश्वर के भवन में पला बड़ा। परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के दास के द्वारा उनकी देख रेख में उन्होंने पूरी तरह समर्पण कर दिया। तो जिस तरह मैंने कहा था, पिछले दिनों में मैंने एक चाइल्ड डेडिकेशन को देखा और हम हर बार देखते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि चाइल्ड डेडिकेशन होता है, कई बार हम भी हमारे घर में भी मतलब हम सब जीएफआई परिवार में भी बहुत बच्चों का डेडिकेशन आज तक हुआ है ना। हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं कि परमेश्वर आज से ये बच्चा आपके हाथों में है, मैं इसको आपके सेवकाई के लिए मैं देती हूँ, मैं आपके इसके आपको आपके वचनों में चलने के लिए मैं आपके हाथों में इसको डेडिकेट कर देती हूँ। जब हम वहां पे 26 और 26 से पढ़ते तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ। उसने याद दिलाया परमेश्वर को कि मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहाँ खड़ी होकर प्रार्थना कर रही थी और ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। जब उसको ब्लेसिंग मिला, जब परमेश्वर ने उसको बेटे के द्वारा ब्लेस किया, उसने क्या किया, सबसे पहले वो याद था, उसको हमेशा याद। कई बार हम अपने जीवन में क्या करते हैं, परमेश्वर को प्रॉमिस जरूर कर देते हैं, हम डेडिकेट जरूर कर देते हैं परमेश्वर को, अपने बच्चे को, अपने परिवार के सदस्य को हम डेडिकेट बहुत स्टार्टिंग में कर देते हैं, बहुत जोश के साथ हम कर देते हैं, लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं कि हमने अपने बच्चे को किस प्रकार हमने परमेश्वर के हाथों में सौंपा है। हम आजकल कई जगह देखते हैं, अपने टाउन में भी हमने बहुत बार हमने ये नोटिस किया है, हम आप लोगों ने भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा,
काफी लोग जवानी की हालत में गलत चीजों में पड़ जाते हैं, नशे में पड़ जाते हैं, गलत रिश्तों में पड़ जाते हैं, बहुत सारे उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के हाथों में जब हमने सौंपा है, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हमने अब परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है, आप कैसे भी जिए, उसके बाद हम भूल जाते हैं वापस उसको परमेश्वर के पास आना। हम कई बार क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, उस वायदे को हम कई बार भूल जाते हैं। क्या आज हमारे जीवन में भी ऐसा है? क्या आज भी हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं कि परमेश्वर को हमने अपने बच्चे को, या परमेश्वर से हमने क्या किया था, मन्नत मांगा था, और आज कई बार हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। हमारा इकलौता बेटा है, हमारा क्या सबसे प्यारा बेटा है, हम उसको क्या कर सकते, सेवकाई में नहीं भेज सकते। अरे सेवकाई में नहीं भेज सकते तो डेडिकेट आपने जब किया था तो आपने मन्नत मांगी थी, और अब उस मन्नत का क्या हुआ? अब उस मन्नत का क्या हुआ? उस डेडिकेशन का क्या हुआ? जब आपका बच्चा अब कहां है, कहीं ना कहीं भटक रहा है। उस डेडिकेशन का क्या हुआ जब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका बच्चा क्या होता है, नशे में पड़ जाता है? वो उस डेडिकेशन का क्या हुआ जब आपका बच्चा कहीं ना कहीं गलत रास्ते में, गलत लोगों के साथ, गलत दोस्ती में पड़ जाता है, गलत संगति में पड़ जाता है? उस डेडिकेशन का क्या हुआ? है ना, कई बार डेडिकेशन तो हमने कर दिया, उसको समर्पण तो परमेश्वर के हाथों में कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? उसके बाद की जिम्मेदारी किसकी है? कई लोग ऐसे सोचते हैं कि अब तो ये चर्च की जिम्मेदारी है या पास्टर की जिम्मेदारी है, वही संभालेगा, और फिर बाद में वो भूल जाते हैं। है ना, कई सारी चीजें हमारे जीवन में हम देखते हैं। हमने देखा कि बहुत सारे लोग, अगर आप हॉस्पिटल चले जाओ और अगर आप उनसे डेटा मांगो तो आपको बताएंगे कि कितना अभी भी लोग नशे की वजह से या बुरी संगति की वजह से, एक्सीडेंट से, या फिर अपनी मस्ती में यहाँ वहाँ दुनियादारी में घूम के मौज मस्ती करके एक्सीडेंट होकर आते हैं, नशे से ओवरडोज होकर आते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट आपको, आप हॉस्पिटल जाएंगे आपको पता चल जाएगा, आप कहीं मार्केट जाएंगे, शाम को चले जाएंगे, अंधेरा होने के बाद जब आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हाल हो रखा है। लेकिन ऐसा क्यों है? जब क्या उनके माँ बाप ने जब उनका जन्म हुआ, उन बच्चों का जन्म हुआ, तो क्या उनके माँ बाप ने उनको डेडिकेट नहीं किया होगा? जरूर किया होगा। यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या है, हम लोग मसीह लोग हैं, यहाँ पे सब कलीसिया जाने वाले लोग हैं कि जब उनका जन्म हुआ था तो बहुत सारे लोग क्या है, अपने बच्चों को डेडिकेट जरूर किया होगा। लेकिन उन्होंने क्या सोचा? कई बार हम भूल जाते हैं कि हमने उस बच्चे को किस लिए डेडिकेट, किस लिए समर्पण किया। हम पूरी तरह से चर्च के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, कई बार हम पूरी तरह से पास्टर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, हम कई बार अपने लीडर्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कई बार भूल जाते हैं। है ना, बच्चा अगर शरारती हो जाए, बहुत ज्यादा शरारती करने लगे, तो फिर क्या करते हैं हम? जब स्कूल जाने लगता है कोई बच्चा शरारत ज्यादा करने लगता है तो हम क्या करते हैं? टीचर के पास जाते हैं, बहुत शरारती करता है, इसको प्लीज समझाइए। है ना, जब बात नहीं मानता है, उल्टा जवाब देता है परिवार को या माँ बाप को, जोर जोर से उनसे चिल्ला के जब बात करता है तो क्या है, कलीसिया में उसको ले जाते हैं, पास्टर से कहते हैं, पास्टर जी ये देखिए बिगड़ता जा रहा है, ये उल्टा जवाब देता है, इसको प्लीज वचन के द्वारा थोड़ा समझाइए। जब कोई नशे में पड़ जाता है तो हम क्या उसके दोस्तों को कोसने लग जाते हैं कि ये उसके साथ तो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है ना, गलत दोस्ती में पड़ जाता है तो उसके दोस्तों की गलती, नहीं तो गलत रिश्तों में पड़ जाता है तो क्या, जैसे कोई अगर किसी का कोई गलत दोस्ती में पड़ जाता है तो हम क्या उसके दोस्तों को या उसके साथी को क्या करते हैं, दोष करते हैं कि उसने तुझे बिगाड़ दिया, या फिर कुछ भी है हम दोष लगाते हैं। और जब ऐसा कर करके थोड़ी चीजों में जब वो बच्चा हाथ से निकल जाता है, जब बच्चा हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो क्या कर देते हैं हम? लास्ट में प्रभु के पास दोबारा आते हैं और कहते हैं, प्रभु ये क्या हो गया? प्रभु आपने हमारे बच्चे के साथ ऐसा कैसे होने दे दिया? ये तो अब हाथ से निकल गया, अभी हम कैसे करें? अभी तो हमारे साथ बैठता नहीं है, हमारे साथ 2 पल बात नहीं करता है, अभी ये तो हमारे संग में हमारे साथ रहना नहीं चाहता है, हमारी शक्ल नहीं देखना चाहता। हम कुछ कहते हैं तो उल्टा वहां से हम एक बात कहते तो पांच चीजें चिल्ला कर वो जवाब देता है।
कोई कोई लोग परमेश्वर को दोष देने लगते हैं आखिर में आके कि हमने परमेश्वर की इतनी सेवकाई की, परमेश्वर को हमने क्या क्या हमेशा प्रार्थना किया, हम यहाँ करते थे, हम कलीसिया जाते थे, हम कलीसिया में एक्टिव करते थे, हम कलीसिया में सफाई करते थे, हम कलीसिया में जाकर प्रभु के दासों की आदर करते थे, उनका स्वागत करते थे, जब वो घर आते थे हम अच्छे से टाइम पे क्या करते थे, उनको हम बुलाते थे घर में प्रार्थना के लिए, कॉटेज मीटिंग में जाते थे, प्रार्थना में जाते थे, दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन अब हमारे जीवन में क्या हो गया है, हमारा बच्चा हाथ से निकल गया है। क्यों प्रभु, ये हमारे साथ ऐसा क्यों, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो गया है? और कुछ लोग क्या कहेंगे, ऐसा हो गया किसकी वजह से? शैतान की वजह से। शैतान ने कुछ कर दिया है, शैतान ने या फिर किसी लोगों ने जादू टोना कर दिया है, या कोई लोगों ने कुछ कर दिया है, इस वजह से वो ऐसा हो गया है ना। लेकिन याद करें उस हन्ना की तरह, जब हमने उसको डेडिकेट किया, जब उसने अपने बच्चे को, उसको याद था मन्नत, और जब वो वापस आई प्रभु के चरणों में, और वो परमेश्वर को याद दिला रही है दोबारा कि मैं वही औरत हूं जो आपसे इसी कलीसिया में प्रार्थना करने आई थी, इसी कलीसिया में रो रो के मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु तू मुझे एक बेटा देगा तो मैं उसको आपके भवन के लिए दे दूंगी, आपके सेवकाई के लिए दे दूंगी। उसको याद था, और वो परमेश्वर के भवन में आके वो याद दिला रही है ना, ताकि वो बढ़े। लेकिन जब हमारे हाथों से हमारे परिवार के सदस्य के, जिनको बचपन से पाला गया, बचपन से उसके लिए खर्चा किया गया, बचपन से उसके लिए ही सब कुछ हमने किया, कमाया, सब कुछ जो भी बनाया, सब कुछ उसके लिए किया, लेकिन लास्ट में जब वो हाथ से निकल जाता है तो हम किसको दोष करते हैं? हर जगह हम दोष दे सकते हैं, दोस्तों को दोष दे सकते हैं, या फिर उसके स्कूल जाने का, कॉलेज जाने के, टीचर्स के ऊपर, सिस्टम के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं? दोष कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हो सकती है उनकी गलती, लेकिन सही में कहते हैं कि सही में अगर देखा जाए तो कमी कहां पे रह गई। मैं ये नहीं कहूंगा कि गलती कहां हो गई, मैं ये कहना चाहूंगा कि कहां पे कमी रह गई। अगर हम व्यवस्था विवरण पढ़ें, उसका 6 अध्याय उसका 6 और 7, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि तू इन्हें अपने बाल बच्चों को, किसको? अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। क्या सिखाने के लिए परमेश्वर कह रहा है? कोई एक बार पढ़ दीजिए व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय उसका 6 से 7। ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। मैं एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा। उसका 6 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, 6 का 6 में इस प्रकार से लिखा है कि और ये आज्ञाएं, सभी कहिए मेरे साथ, आज्ञाएं, सभी कहिए एक साथ, आज्ञाएं, कमांडमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये आज्ञाएं जो, ये 6 में इस प्रकार से लिखा है, जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। जिस प्रकार हन्ना के मन में बना रहा वो कि उसने प्रार्थना किया, मन्नत मांगा और उसको मिला, और वो परमेश्वर के पास, क्योंकि उसके मन में वो बातें बनी रही और वो वापस आके डेडिकेट करती है। मैं आपको आज याद दिलाना चाहूंगा कि परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि जो आज्ञाएं प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा आपको बताई गई है, आपको सिखाई गई है, जो क्या कर रही है, यहाँ पे लिखा है कि वो तेरे मन में सबसे पहला क्या काम है हमारा? बना रहना बहुत जरूरी है। जो हमने सीखा है प्रभु के वचन के द्वारा वो हमारे अंदर बना रहना जरूरी है। बहुत से लोग अभी भी मेरी तरह क्या है, जवान है, कल को शादी होगी, कल को हमारा भी परिवार होगा, लेकिन अगर ये चीजें मेरे अंदर बनी नहीं रहेंगी, मैं आगे नहीं सिखा सकता, मैं आगे नहीं बता सकता। उसी प्रकार आप भी, जो कुछ लोगों की अभी नई शादी हुई होगी, ये बातें, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने अंदर, अपने मन में, अपने हृदय में रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम उसको आगे बता सके, आगे सिखा सके। तो सबसे पहला हमारा जिम्मेदारी क्या है? आपका जिम्मेदारी, मेरा जिम्मेदारी क्या है कि ये जो आज्ञा है इसको हमने क्या करना है? परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है उसको हमारे अंदर बनाना है।
उसको अपने अंदर अपने हृदय की पट्टियों में लिखना आज जरूरी है। मैं जितने भी जवान लोग हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं और मैं एक सजेशन दे रहा हूं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में बनाए रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ सीखना या सुनना, एक बार सुन लिया सीख लिया, यस आई नो, है ना। कई सारे लोग एक बार एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने मम्मी पापा के साथ गए थे, है ना। वो बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। लेकिन और कई लोग हमारे जीवन में ऐसे मिले हैं जब कई जगह यहाँ पास में जब रिलीफ सेंटर में प्रार्थना किया, एक व्यक्ति को मैंने बोलते हुए सुना कि हमें वचन सब पता है, लेकिन जब आपने प्रचार किया, है ना, जब पापा ने प्रचार किया, उन्होंने क्या बोला, उनके पास आके बोला हमें वचन तो सब पता है, लेकिन जब आपने प्रचार किया वो हमारे अंदर क्या हो गया, रिन्यू हुआ। वचन पता है, कहीं ना कहीं सुना है, लेकिन वो हमेशा प्रैक्टिस नहीं किया, बना नहीं रहा। लेकिन जब प्रभु के दास ने वचन सुनाया तो वो वचन याद आया और फिर इसीलिए उसको धन्यवाद दिया। लेकिन क्या है, इसीलिए हमने क्या, सिर्फ वचन को हमने एक बार पढ़ा जान लिया, ठीक है, उसके बाद भूलना नहीं है। परमेश्वर ने भूलने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर क्या कहता है कि इस आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं उसको अपने मन में बनाए रखना है, मन में बनाए रखना है। और आगे कहता है कि उसको, और ये आज्ञा जो मैं तुझको सुनाता हूं तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। अपने बाल बच्चों को, आप में से कितने लोग हैं जो अपने बाल बच्चों को प्रभु की आज्ञाओं को सिखाते हैं? कितने लोग हैं? मैं आशा करता हूं बहुत लोग हैं। और इसी प्रकार हमको आगे बढ़ना है ना। जब हम अपने परिवार में क्या करना है, इन आज्ञाओं को जो हमारे मन में बनी हुई है उसको अपने बाल बच्चों को, सभी कहें अपने बाल बच्चों को। कई लोगों को आदत होती है दूसरों बाल बच्चों को सिखाने के लिए, है ना। कई लोग होते हैं जो वचन तो है, याद है, लेकिन अपने बाल बच्चों में पहले पहुंचता है, पहले दूसरों के बच्चों में जल्दी पहुंच जाता है। वैसे नहीं, यहाँ वचन कह रहा है, सभी कहें एक बार, अपने बाल बच्चों को सिखाया करना। लिखा है समझाकर सिखाया करना। एक बार फिर से कहें, समझाकर सिखाया करना। समझाना बहुत जरूरी है ना। कई बार आज सुबह भी मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि आजकल के बच्चों को क्या हो गया है ना। उसके घर पे कोई आया तो उसके रिश्तेदार से, छोटा बच्चा, वो जिद कर रहा है और जिद करके वो खाना मांग रहा है अपने मम्मी पापा से, तो थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया, तो क्या किया, उसके पापा क्या अपने बच्चे से क्या कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, सॉरी बच्चे, गलती हो गई, अभी मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खिलाता हूँ, आइसक्रीम खिलाता हूँ। तो कहने की बात यह है कि अगर बच्चे को समझाया नहीं है, सिखाया नहीं है, उससे पहले वचन को अपने अंदर बनाया नहीं है, तो वो भटक सकता है, वो भटक सकता है। उसका राह, उसकी जो रास्ता है वो क्या होता है, बदल सकता है। और दूसरी बात यहाँ इसी वचन में लिखा है कि घर में बैठे, सभी कहें घर में बैठे, है ना। आजकल हम सब बहुत बिजी हैं, हम सब लोग, क्योंकि रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, उसके लिए दौड़ना है, लेकिन घर में आराम करने भी आते हैं सब, है ना। तो जब हम बैठते हैं घर में, तो हम क्या बातें करते हैं। आज फ्रंट लाइन में ये हो गया, आज फ्रंट लाइन में इतने ये इंसिडेंट हुआ है, उनके जीवन कितना मुश्किल से वो बिताते हैं, है ना। डिस्कस तो करते हैं, अच्छी बात है, ये चीजें भी डिस्कस करना जरूरी है। लेकिन क्या हम प्रभु की आज्ञाओं को, जब हम घर में बैठे हैं अपने परिवार के साथ, हम ज्यादा समय नहीं बैठते घर में, हम ज्यादा समय परिवार के साथ नहीं बैठते हैं, तो क्या हम डिस्कस करते हैं, क्या हम इन सब बातों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, प्रभु के आज्ञा के बारे में, है ना। कई बार जब मैं अपने घर के बारे में बताऊंगा कि मम्मी और पापा हमेशा क्या करते हैं, वचन के द्वारा कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं। हमेशा ऐसे बिठा के पूरा ज्ञान नहीं देंगे, है ना। कोई भी ऐसे सुनेगा तो बोर होके या फिर गुस्सा होके भाग जाएगा, है ना। तो लेकिन क्या है, कुछ भी अगर हम
बातें कह रहे हैं, जैसे कि सपोज मैं अगर कुछ प्रचार करने जा रहा हूँ या फिर कोई सॉन्ग करने जा रहा हूँ या फिर कोई सॉन्ग के लिए प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, तो क्या है, वचन से भी कभी कभी माँ बाप क्या है हमें बताते रहते हैं। हम कहीं जा रहे हैं, उसमें भी परमेश्वर थोड़ा सा व्यंग्य रूप से हमें क्या बताते रहते हैं कि प्रभु के वचन में भी इस प्रकार लिखा है। या फिर कोई फनी बात अगर बोलेंगे तो उसको बाइबल से रिलेट करके हमें बताएंगे कि ऐसा 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 भी बाइबल में हुआ है। तो वो हमें क्या बताते रहते हैं हर बार। तो उससे क्या हमारा रिवीजन होता रहता है कि हमारे वचन में भी इस प्रकार से लिखा है। आज सुबह भी गलती से मेरे मुंह से निकल गया यूहन्ना पानी पर चला, है ना, यूहन्ना, राइट। तो बट पापा ने मुझे करेक्ट किया कि वहाँ यूहन्ना नहीं, कौन चला था पानी पर, कौन, पतरस। उन्होंने मुझे करेक्ट किया, उन्होंने मुझे रिमाइंड किया और आज आप सबको मैंने रिमाइंड करा दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या है, हम वचन से सीखते रहते हैं। जब हम बैठे हैं घर में परिवार में एक दूसरे के साथ, हम क्या है वचन से एक दूसरे को समझाना बहुत जरूरी है। और लिखा है मार्ग पर चलते हुए अपने घर वालों को, अपने बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे कहते हैं ना, घर में माँ बाप क्या है, बच्चों के साथ बैठेंगे नहीं, इधर उधर कमाई के लिए तो भागना है, लेकिन कमाई के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है, जब हम कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में बड़े तो बैठ जाते हैं, उनके बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं, यहाँ वहाँ भागेंगे, माँ बाप यहाँ होंगे, बच्चे यहाँ कहीं ना कहीं भागेंगे। और सबसे ज्यादा भाग दौड़ कब होती है, सबसे ज्यादा भाग दौड़ कब होती है बताइए मुझे, सबसे ज्यादा मूवमेंट कब होती है चर्च में, जब प्रार्थना करते हैं। वो एक ट्रांजैक्शन का समय होता है ना, वो ऐसा ट्रांजैक्शन होना चाहिए कि परमेश्वर के पास हम अपनी बातों को लेकर जाएं, परमेश्वर की बातों को भी सुने। लेकिन वो ट्रांजैक्शन कहाँ चेंज हो गया आजकल। जब हम प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करते हैं, सब ऐसे पैंट सही करेंगे, पुआन सही करेंगे, या फिर कोई टॉयलेट भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, है ना। लेकिन क्या है, वो प्रार्थना का समय किस चीज के लिए है, प्रार्थना के लिए। तो यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने कहा, मार्ग पर चलते हुए, घर पर बैठे, मार्ग पर चलते हुए। जब हम घर में बैठे हैं, परमेश्वर के वचन के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए, परमेश्वर के वचन के बारे में, वचन से रिलेटेड एक स्टोरी सुना दीजिए। वो क्या है, आप अपने बच्चे को एक फाउंडेशन दे रहे हैं उसमें। और मार्ग पर चलते हुए, जब आप गाड़ी में जा रहे हैं, चल रहे हैं अपने बच्चों के साथ, तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं ना, हम उसको ये तो दिखाते हैं कि पैसे का भाव क्या है ना। आजकल पैसे से या फिर इतना सब कुछ महंगाई हो गई है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से ये करो, हम उसको पढ़ाई की तरफ तो अच्छे से उसको करते हैं, अगर पढ़ोगे नहीं तो ऐसे करना पड़ेगा, अगर पढ़ोगे नहीं तो ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन हम प्रभु के वचन से क्या चलते हुए उसको बताते हैं, आज से बताना शुरू करें अगर नहीं किया है तो। और लिखा है लेटते और उठते हुए। एक चीज जो मैं हमेशा अपने पापा से सीखता हूँ कि जब मेरी नींद खुलती है ना, मेरी जब नींद खुलती है तो वो क्या करते हैं, उनकी प्रार्थना की आवाज, चलते फिरते भी वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहते हैं। या फिर आज सुबह भी वो सुबह एकदम सुबह तड़के, मैं तो तब उठा नहीं था, लेकिन हमेशा जब भी मेरी नींद खुलती है, कभी नींद खुल जाए या फिर हल्की नींद हो, मैं उनके प्रार्थना की आवाज सुनता हूँ। सुबह भी एक बार मैं सुबह उठा वॉशरूम के लिए, तभी उनके प्रार्थना की आवाज में सुनता हूँ। तो हम क्या सीखते हैं उससे, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जब यहाँ पे इतना लड़ाई झगड़ा, यहाँ पे बहुत सिचुएशन बहुत खराब था, तो सब इधर उधर भाग रहे थे, सब इधर उधर भागने की तैयारी कर रहे थे। तो क्या किया था हमारे परिवार ने, बोला कि हम सब मिलके क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं इन लोगों के लिए। आज हमें ये हैबिट करना, हमें ये आदत डालना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को ये सिखाना जरूरी है कि प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु के साथ उठते बैठते, लेटते उठते चलते हुए, घर में बैठे हैं तो अपने बच्चों को ये एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। अगर आप बार बार बोलेंगे कि ये करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, हमेशा ये करो, तो शायद उसको लगे कि ये मुझ पे थोपा जा रहा है। लेकिन जब हम करके दिखाते हैं अपने बच्चों को,
है ना। जब हम करके दिखाते हैं अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को, तो क्या क्या असर होता है, उसके लाइफ में भी चेंज आना शुरू होता है, उनके जीवन में भी बदलाव आना शुरू करता है। जब हम हन्ना की तरह अपने मन में ये बनाए रखते हैं, हम अपने वायदों को परमेश्वर जो हमने परमेश्वर के सामने किया है, जो अपने मन में बनाए रखते हैं, हमें याद रहता है, हम उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, और जब हम करके दिखाते हैं तो हमारे जीवन के द्वारा लोग भी बदलने लगते हैं। आपके घर के परिस्थितियां बदलने लगेंगी, आपके घर के लोग बदलने लगेंगे। आप, क्योंकि यहाँ पे अगर जब से हम कहते हैं कि यहाँ पे ज्यादातर जो जवान लोग हैं वो नशे में क्यों पड़ते हैं, क्योंकि वो कहाँ से सीखते हैं, दोस्तों से नहीं सीखते हैं, अपने कॉलेज से नहीं सीखते, अपने स्कूल से नहीं सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं, अपने माँ बाप को देखते हैं कि वो कर रहे हैं, उनके लिए तो ये स्वीट की तरह है, इसलिए क्या धीरे धीरे स्वीट सुपारी से शुरू करते हैं, स्वीट की तरह सोचते हैं, इसलिए स्वीट सुपारी से शुरू करते हैं, और उसके बाद कहां पे जाके एंड होते हैं, बहुत अलग अलग चीजें, है ना, उसके बिना रह नहीं पाते हैं। 5-5 मिनट में या फिर 10-10 मिनट में उनको चाहिए खाने के लिए, कुछ ना कुछ चाहिए। क्यों ना हम अपने घर के सदस्यों को, क्यों ना हम अपने बच्चों को, घर में जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको एग्जाम्पल दें कि हमें 5-5 मिनट बाद कोई पदार्थ खाने की जरूरत नहीं है, 5-5 मिनट बाद हो सके तो प्रार्थना चलते उठते बैठते लेटते समय करना जरूरी है, और वही हमारे आत्मिक जीवन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इनकी, और लास्ट में लिखा है कि इनकी चर्चा किया करना, ये बातें यहाँ पे लिखी, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, घर बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। उनकी चर्चा करना बहुत जरूरी है, उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। बाइबल में इस प्रकार से ये लिखा है, वचन में इस प्रकार से लिखा है, अब्राहम के जीवन के से लेकर पूरा वहां पे क्या करना है, अब्राहम के जीवन से है, परमेश्वर के दासों के जीवन से, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमने क्या करना है, इन सब बातों की चर्चा करना है। वो जब अपने अंदर में बच्चा जब सुनेगा तो क्या करेगा, अपने जीवन में अमल करेगा, उसके जीवन में क्या है, धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप चर्चा नहीं करते, हमेशा घर में क्या करते हैं, पैसों के लिए पैसों की टेंशन है, या फिर कोई अपने फ्यूचर की टेंशन है, घर बनाने की टेंशन है, या फिर कोई भी अलग अलग बातें जो दुनिया की, जो रोजमर्रा जिंदगी में काम आने वाले, हम उसको ज्यादा कहीं ना कहीं बार क्या कर देते हैं, उसकी चर्चा करने लगते हैं। तो वो क्या करता है, जब हम ज्यादा टेंशन घर में होता है, कहते हैं कि अब पैसा कहां से आएगा, अभी ये हो गया, ये खर्चा हो गया, सबके घर में खर्चा होता है, लेकिन क्या वो बच्चे के जीवन में क्या होता है, कान में जब सुनता है कि हाँ इन सब चीजों में मेरे माँ बाप को क्या है, परेशानी है, मेरे माँ बाप को नहीं कमा पाते हैं इतना, और क्या करते हैं, अभी पैसे की जरूरत है, हर एक चीज में, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जॉब करना है, और उनका जीवन इसी साइकिल में घूमने लग जाता है। लेकिन जब आप अपने घर में इस चीजों की चर्चा करेंगे, कि परमेश्वर के राज्य के बारे में जब हम चर्चा करना शुरू करेंगे, तो वो सिर्फ अपने फ्यूचर में कब क्या, कैसे क्या, कौन सी नौकरी करके कमाएगा, वो ये सोच के अपने मन में टेंशन नहीं लेगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोचेगा, लेकिन उसके मन में ये भी होगा कि हाँ मेरे माँ बाप चर्चा करते हैं, मेरे बाबा बताते हैं कि स्वर्ग राज्य भी है एक, जहां पे मुझे एक दिन मरने के बाद जाना है, एक प्रभु यीशु मसीह के जो मुझे दोबारा लेने आ रहा है, अपने राज्य में वापस लेने आ रहा है, उसके लिए भी मुझे तैयारी करना बहुत जरूरी है। आईएएस के लिए चर्चा करते हैं, और एग्जामिनेशंस के लिए चर्चा करते हैं, डॉक्टर बनने के लिए चर्चा करते हैं, बिजनेस करने के लिए चर्चा करते हैं, प्रॉफिट के लिए चर्चा करते हैं, लॉस के लिए चर्चा करते हैं, लेकिन हम कभी बहुत कम चर्चा स्वर्ग राज्य के लिए अपने घर पे करता है। और इसीलिए यहाँ पे व्यवस्था वर्णन में लिखा है, इसकी चर्चा किया करना। जब हम चर्चा करते हैं तो वो अपने जीवन में भी सोचता है कि हाँ ये भी जरूरी है ना। कई बार हम कैजुअल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कैजुअल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाते हैं अपने जीवन में कि हाँ ये करते हैं, वो करते हैं, ये करना जरूरी, वो करना जरूरी है, वो कीजिए, लेकिन चर्चा किस चीज की करना ज्यादा जरूरी है, इन चीजों, परमेश्वर की आज्ञाओं की, परमेश्वर की, सभी कहें प्रभु की आज्ञा, भय मानना,
और परमेश्वर की हुजूरी में बैठना। प्रभु की हुजूरी में बैठना और उसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। और बहुत सी चीजें हैं, विश्वास करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर को आदर देना, परमेश्वर ने जो हमें समय दिया है उसका आदर करना। जब हम इन चीजों की चर्चा अपने बच्चों के साथ में करते, उनको सिखाते हैं, तो क्या करते हैं, हम उठते बैठते उनको जब सिखाते हैं तो वो भी उठते बैठते इन चीजों को अपने जीवन में अमल करना, उसके जीवन में चेंजेस आना शुरू होगा। आप परमेश्वर के सामने बैठना शुरू करेंगे, वो भी आपको देख के परमेश्वर के आगे बैठना शुरू करेगा। आप परमेश्वर के वचनों से आप लोगों को समझाना शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं वो भी जाके परमेश्वर के आगे उनसे उसी बात को रिपीट करके वो भी जाके समझाना शुरू करेगा। कई बार आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, जिन शब्दों को आपने उस प्रार्थना में बोला है, फोन में किसी के लिए प्रार्थना किया है, वो उन शब्दों को याद रखेगा। और कहीं ना कहीं उसके साथियों में कहीं किसी को प्रार्थना की जरूरत होगी, वो उन्हीं शब्दों को यूज करके प्रार्थना करेगा। आप कहीं ना कहीं जाके किसी को वचन के बारे में थोड़ा किसी को कंफर्ट करेंगे, किसी को सांत्वना देंगे। कहीं आप किसी के घर में अगर मौत हुई है, वहां पे जाके आपके माँ बाप क्या करते हैं, वहां पे जाके वचन के द्वारा उनको जब शांति देंगे, वो आपके बच्चे वो बातें सुनेंगे कि वो भी अपने दोस्तों के साथ कहीं भी किसी के मरने पर जाएंगे तो वो भी उसी वचन को याद रखेगा और वहां पे जाके सिखाएगा। जब आप जिन चीजों की चर्चा करेंगे वो सुनेगा तो वहां जाके सुनाएगा। यदि आप किसी के मरने पे जाके वहां पे क्या कहेंगे, दुनिया की बातों को करेंगे, अब क्या होगा, ये करेंगे, इसकी जमीन का क्या होगा, वो सुनेगा, वो भी जाके कहीं ना कहीं जाके अपने दोस्तों को पूछेगा तेरी जमीन को क्या होगा, है ना। जब आप वचन की चर्चा और परमेश्वर की आज्ञाओं की चर्चा जब हर जगह करेंगे अपने बच्चों के सामने, वो भी उसको सीखेगा और वो जाके वहां पे दूसरी जगह जाके उसकी चर्चा करेगा। ऐसे बहुत कुछ था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जिस प्रकार से हमें अगुवाई कर रहा है, मैं चाहता हूँ परमेश्वर की उसी अगुवाई के दौर पर मैं आप लोगों को शेयरिंग करूं। और जिस तरह से लिखा है कि जब हम इन बातों की चर्चा परमेश्वर के वचन के से लेकर जब हम घर में उठते बैठते, बाहर जाते समय, उसके साथ जाते समय, लेटते उठते, जब हम इन चीजों की बातें करते हैं, वो हमसे सीखता है, वो बच्चे हमसे सीखते हैं और अपने दोस्तों के बीच में जाकर क्या करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो आज से हम ये सोचें, इस बारे में सोचें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर जो आपने हमें आज्ञाएं दी है, मैं उसको अपने मन में बनाना चाहता हूं, ताकि जब मेरे परिवार में आगे जाके हमारे परिवार में जब उसकी जरूरत हो तो मैं उन बातें जो आज्ञा मेरे अंदर बनी हुई हैं, मैं आगे समझा सकूं, मैं आगे अपने दोस्तों में समझा सकूं, मैं आगे अपने क्या कर सकूं, अपने से छोटे लोगों को या अपने से जो छोटी उम्र के लोग हैं, चाहे आपके भाई के, बहन के जो बच्चे हैं या आपके रिश्तेदारों के बच्चे हैं जो अभी परमेश्वर में पढ़ रहे हैं, उनको मैं सिखा सकूं। आखिर में एक वचन पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन उसका 22:6, नीति वचन उसका 22:6, और फिर मैं समाप्त करूंगा। कोई पढ़ दीजिए। बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना है, और वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। सभी कहिए आमीन। मैं लड़के को उसके या बच्चे को उसके मार्ग की शिक्षा दे जिस मार्ग में उसको चलना है। अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना है तो क्या वो कॉमर्स लेकर डॉक्टर बन सकता है? नहीं। आर्ट्स लेकर डॉक्टर बन सकता है? नहीं। अगर किसी व्यक्ति को फौज में जाना है तो क्या वो क्या बोलते हैं, दूसरी पढ़ाई करके या सिर्फ कंप्यूटर की ट्रेनिंग करके या फिर शरीर का ट्रेनिंग ना करे तो क्या वो फौज में जा सकता है? अगर कोई फौज में आया है बिना ट्रेनिंग करके, क्या वो बॉर्डर जा सकता है? नहीं। जिस काम के लिए जाना है उस काम से रिलेटेड उसको ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए। तो अगर आपने जब अपने बच्चे को, जब वो छोटा था, वो बोलना भी नहीं जानता था, पैदा हुआ
कुछ दिन बाद आप कलीसिया में लेकर आए और आपने कह दिया, प्रभु मैं ये बच्चा आपके हाथों में सौंपती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा आपके वचन में बना रहे, उस मार्ग में चलता रहे। तो यहाँ पे लिखा है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए। पास्टर के लिए लिखा है या कलीसिया के लिए लिखा है या यूथ लीडर के लिए लिखा है? किसके लिए लिखा है? अपने लड़के को उसकी शिक्षा दे। कई बार हम सोचते हैं कि इसको चर्च में अच्छे से शिक्षा नहीं मिल रही है या वचन में इतना बढ़ नहीं रहा है। कोई लोग हो सकता है कलीसिया चेंज कर दे या अपनी जगह चेंज कर दे, लेकिन यहाँ वचन तो सीधा साफ साफ कह रहा है कि उसको, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वो प्रभु के मार्ग में चले तो आज से उसको शिक्षा देना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचे कि जब बड़ा होगा संडे स्कूल जाने लगेगा वहां सीखेगा। संडे स्कूल है आपको वो हेल्प करने के लिए है, यूथ मीटिंग्स है वो क्या, कलीसिया क्या है, आपने जो वचन घर में भी सीखा है, जो आप अपने व्यक्तिगत रूप में आप सीख रहे हैं, बन रहे हैं, उसको क्या करते हैं, शेप में लाने के लिए होता है। लोग जिम जाते हैं किस लिए होता है? आपके पास शरीर पहले से है कि या वहां पे जाके आपको शरीर मिलता है? शरीर पहले से ही है ना। वहां पे जाके क्या होता है? जिम में इंसान शेप में आता है। इंसान की बनावट जो है, परमेश्वर जो बना रखा है क्या है, कई कबार हम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, इस वजह से हमारा शरीर क्या हो जाता है, कभी फूल जाता है, कभी मोटा हो जाता है ना, फैट हो जाता है, उससे बीमारी आ जाती है। लेकिन लोग जिम इसलिए जाते हैं ताकि उसका शरीर क्या हो सके, शेप में आ सके। उसी तरह कलीसिया है, वो आपकी आत्मिक जीवन को शेप में लाने के लिए है। लेकिन आपको ध्यान कहाँ रखना है, सीखना कहाँ से है, शरीर कहाँ से मिला है आपको? प्रभु की ओर से मिला है। और शरीर कहाँ से मिला है आपको? माँ बाप के द्वारा मिला है। और वो माँ बाप के द्वारा शरीर मिला है तो उसकी देखरेख कौन करेगा? माँ बाप कर रहे, तो उसको उसकी मार्ग की शिक्षा देना आज से शुरू कर दें। क्योंकि जब हम शिक्षा देंगे और वो जब उसके मन में रखेगा, कलीसिया में जाके वो शेप में आएगा, संडे स्कूल जाके वो शेप में आएगा, और यूथ मीटिंग्स जाके वो शेप में आएगा, अपने स्कूल में जाएगा, अपने साथ शेप में आएगा, और क्या करेगा, आत्मिक शेप में आएगा, और अपने दोस्तों को भी क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, एनकरेज करेगा। उसके जिंदगी को देखकर उसके दोस्तों भी बोलेंगे इसके जीवन में कुछ अलग बात है, इसके माँ बाप ने इसको बहुत अच्छे से क्या किया, वचन में आगे बढ़ाया है, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ, काश मेरे माँ बाप भी ऐसा करते। वो भी उससे सीखेगा, वो अपने घर में जाके बताएगा, उसके माँ बाप भी सोचेंगे काफी अच्छे उसको शिक्षा परमेश्वर क्या कर रहा है, उनके माँ बाप के द्वारा दे रहा है, कि वो भी कहीं ना कहीं उनके जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव आना शुरू करेंगे। तो आज मैं चाहता हूं कि आप भी क्या करें, अपने बच्चों को उनके मार्ग में जिस पर उसको चलना है उसकी शिक्षा उनको देना शुरू कर दीजिए। आप बचपन से सोचते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ है, अब क्या करेंगे, इसको बड़ा होकर क्या बनाएंगे, पक्का डॉक्टर बनाएंगे ना। जम्मू में एक परमेश्वर के दास थे, जो उनका बेटा है, तो क्या है, उन्होंने सोचा कि इनको क्या है, इसको रेलवे में ही भेजना है। उसको हर एक चीज क्या करते हैं, जो भी पढ़ाते हैं रेलवे से रिलेटेड, ITI कर ले, ये कर ले, वो कर ले, बड़ा होकर ये कराएंगे, वो कराएंगे, और उसको क्या करना है, रेलवे में ही, उनका सपना है कि रेलवे में भेजना है, रेलवे की जॉब करनी है। तो उसी से रिलेटेड हर एक चीज उनको करते रहते हैं। कोई डॉक्टर का बच्चा है तो वो क्या करता है, उसको हमेशा मेडिकल की चीजें पढ़ाने हैं, मेडिकल स्ट्रीम ले लो, ये कर लो, वो कर लो। उनको क्या अभी से उनको उसी रास्ते में चलने के लिए वो पुश करते हैं, उनको समझाते हैं। तो क्यों ना, जब हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्या हो, प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु के कामों में आगे बढ़े, प्रभु के गीतों में आगे बढ़े, प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़े, कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं, शिक्षा नहीं देते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि प्रभु हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों होता है। बाकियों के बच्चे इतना अच्छा प्रचार करते हैं, बाकियों के बच्चे इतना अच्छा प्रार्थना करते हैं, वचन बोलते हैं, हमारा बच्चा क्यों नहीं करता है? क्या आपने सिखाया? आज से सिखाना शुरू करें, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो उसमें चले, तो आज से उसको सिखाना शुरू करें। और जब आप सिखाएंगे तो वचन कहता है वह बुढ़ापे में भी उस
उससे नहीं हटेगा। सभी कहें नहीं हटेगा। आज से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। आज से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें कि प्रभु, और अपने लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सिखा, ताकि मैं अपने बच्चों को वो शिक्षा दे सकूं, ताकि मैं अपने बच्चों को उस मार्ग में चलने के लिए प्रेरित कर सकूं, ताकि वो जब बूढ़ा हो तो उससे वो ना हटे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।